ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जी हाँ, यानी February 8 to 14 ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कि एरीज आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेके आने वाला है। पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप की। ऑफ कोर्स 14 February यानी कि वैलेंटाइंस डे है। वैसे तो देखिए हर दिन ही वैलेंटाइन डे होता है, बट स्टिल एक क्यूरियोसिटी होती है कि लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बता दूं, पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की, और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच। गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, अभी सिचुएशन, जी हाँ मैं बात कर रही थी कि सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। फॉर ऑल द एरीज पीपल, कार्ड्स को अच्छे से एक बार हम शफल कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज, क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, चूजिंग योर सेल्फ, यू बोथ आर चूजिंग योर सेल्फ। ओके, या हो सकता है इट इज़ अबाउट यू चूजिंग योर सेल्फ, आप खुद को चूज़ कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा हिंदी में बोलूँ। देखो क्या होता है कि जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ मुझे ध्यान नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। ओके, चूजिंग योर सेल्फ इसका मतलब है कि आप खुद को सिचुएशन में चूज़ कर रहे हैं, खुद को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बेसिकली। और ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप को आप लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं। अब उसकी वजह हो सकती है आप लोगों के बीच पे एक डिस्टेंस है। ओके, या उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं बाय चूजिंग योर सेल्फ, मतलब खुद को ही आप इम्पोर्टेंस दे के आप इस रिलेशनशिप को शायद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक ऑफ कोर्स आप इस रिलेशनशिप पे वो एफर्ट्स डालना चाहते हो, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हो आप, ठीक है। ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू वांट दिस टू वर्क। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है, पर मजबूरी हो सकती है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में क्या मतलब क्या होता है, या मैं आपको समझा देती हूँ कि कोई और पर्सन हो सकता है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स काम की वजह से, या कोई और बीच में है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं आई थिंक वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है। इसका मतलब ये है कि उनके मन में आपके लिए पैशन है, वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बट शायद हो सकता है कि वो अपने आप को थोड़ा अभी सिचुएशन में पीछे रख रहे हैं। उसकी वजह हो सकती है, या अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली अवॉइड नहीं, रेजिस्ट कर रहे हैं। अवॉइड का मतलब होता है कि आप किसी को बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। बट रेजिस्ट का मतलब होता है दैट इट इज़ अबाउट दैट आप कुछ कर नहीं सकते हो सिचुएशन में, ठीक है, तो आप अपने आप को होल्ड कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, या आपके स्पाउस ही हो, बट फिर भी कोई रीज़न हो सकता है। अब आप लोगों के बीच में इस हफ्ते आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? बहुत प्लेजेंट आउटकम नहीं है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी। इट इज़ अबाउट कि स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस इसलिए हो सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, स्लो पेस पे चल रही हैं, आगे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, तो ये एक कारण है टेंशन का। दूसरा ये हो सकता है कि दैट इट इज़ अबाउट कि आप
पास्ट के बारे में सोच सोच के, या आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, आपको ये महसूस होता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, कि आप लोग कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर। ओके, बहुत नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज या पास्ट की बातें याद करना, आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है। जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो याद करना। बट यहाँ एक स्ट्रेस्ड एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिचुएशन बहुत स्लो है और आप स्ट्रेस्ड हैं। अब वो काम का स्ट्रेस हो सकता है, वो अपने पार्टनर का स्ट्रेस हो सकता है, या वो पास्ट की बातों का स्ट्रेस हो सकता है। तो आउटकम इज़ स्लो, एंड आउटकम इज़ कि चीज़ें स्लो क्यों चल रही हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सा आउटकम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी टू से दैट। लेकिन अब सिंगल्स के लिए बात करेंगे कि सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगेन मुझे लगता है कि यहाँ आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आपको सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने आप को स्टक नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने आप के साथ फेयर करना चाहते हैं, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ एरीज जो सिंगल हैं वो अपना शादी करना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट एनलाइटनमेंट, कि आपको अंदर ही अंदर कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि अब वक्त आ चुका है कि आप आगे बढ़ें। तो आप वो तैयार हो रहे हैं, आप वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है कि मैंने सारा कुछ हिंदी में ही बोला है, और आई होप मैं आगे भी हिंदी में ही पूरा बोलूँ। तो जो लोग कंप्लेंट करते हैं इस बात को लेके, ओके, तो आई एम सॉरी अगेन। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके करियर की, कि करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, ऐसे रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना रूठेंगे कभी, तुम सताया ना करो। कितना प्यारा गाना है, पता नहीं कहाँ से अचानक से ये आया। ओके तो एरीज के लिए करियर वाइज, तो यहाँ पे करियर वाइज एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आप तैयार हैं ऐसी सिचुएशन में, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, और आप पूरी अपनी तरफ से हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और मुझे लगता है खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है आपके करियर में, वर्क स्पेस में। एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं, आप सबको हराने के लिए तैयार हैं, आप जीतने के लिए तैयार हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मैसेज आ सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट, कोई न्यूज़ लेटर जो आपको बहुत खुशी दे, या तेज़ी से कोई चीज़ है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, अब वो आपकी सक्सेस है, ग्रोथ है। कुछ के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि वक्त बदलने वाला है। इट इज़ अबाउट अ चेंज, कि अब वक्त तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आई टोल्ड यू ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है रीबर्थ, मतलब एक नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ के लिए हो सकता है कि चुनौती वाला जो पीरियड है आपका, वो ओवर होकर अब एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो करते जाइए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि डेथ है, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट, इसका मतलब ये होता है कि कोई पुरानी कोई सिचुएशन है जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो एंड हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ आपके फेवर में हो रहा है, या आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अपने आप को री इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। ठीक है, वो कोई नई जॉब भी हो सकती है। तो आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को उस लड़ाई के लिए। ठीक है, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है दैट आप, वो एग्रेसिव एनर्जी होनी चाहिए जब आपको कुछ नया हासिल करना है, जब आपको कुछ अचीव करना है, तो वो एक अंदर एनर्जी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो दिख रही है। और वही चीज़ है जो आपकी लाइफ में वो नई एनर्जी लेकर आएगी और नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। एक कार्ड लेंगे कि एरीज के लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है, ये हम एंजल से जानना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, तो क्या गाइडेंस है, ये देखना चाहेंगे।
एरीज के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स हमें ओके सो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूशन, तो मुझे लगता है आई टोल्ड यू, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कि इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ये अवेकनिंग का पीरियड है, तो अपने पे फोकस्ड रहिए, सेल्फ फोकस्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, अवेकनिंग, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है थर्ड आई चक्र अवेकनिंग हो रही है कुछ लाइक ये भी अगेन जजमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब नए तरीके से कुछ देख रहे हैं और कुछ नया बिल्डअप भी कर सकते हैं। वो कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, करियर से रिलेटेड, या आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपका कोई सपना हो सकता है जो पूरा हो सकता है, ठीक है। बट उसके लिए मुझे लग रहा है कोई अवेकनिंग के थ्रू चल रहा है या कोई निकल रहा है अवेकनिंग के थ्रू। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप वो फील कर पा रहे हैं खुद में, आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस समय आपको अपने सेल्फ कंट्रोल्ड रहना है और खुद पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो चीज़ें आपको नेगेटिव पैटर्न्स की तरफ खींचती हैं उसमें से निकलना है, अपने आप को निकालना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।